जब हम जीवन की जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि हमारी शक्तियां सीमित हैं। हमें अपने आप पर संदेह होता है और यह महसूस होता है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर छिपी हुई ताकत कितनी बड़ी हो सकती है? यह ताकत इतनी विशाल और प्रभावशाली हो सकती है कि वह आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकती है। तो नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। तो समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है जब धरती पर ऋषि मुनियों की उपस्थिति थी, जिन्होंने अपने तप और ज्ञान से संसार को नया दृष्टिकोण दिया। हिमालय की गुफाओं में, नदियों के किनारे और घने जंगलों में इन महान संतों का निवास था, जहां वे साधना करते थे। ऐसे ही एक महान ऋषि थे महर्षि अरुंधति, जो अपने ज्ञान और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शिष्य भी दूर दूर से आकर उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। महर्षि अरुंधति का एक प्रमुख शिष्य था जिसका नाम श्वेतक था। श्वेतक ने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन वह अपने जीवन में संतुष्ट नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि उसके अंदर कुछ कमी है और वह किसी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसकी आत्मा में यह शंका गहरे बैठ गई थी कि वह कुछ बड़ा नहीं कर सकता। श्वेतक ने अपने गुरु महर्षि अरुंधति के पास जाकर अपनी समस्या बताई। उसने कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा हूं। मुझे लगता है कि मेरे अंदर शक्ति की कमी है। मैं हमेशा असफलता का सामना करता हूं। महर्षि अरुंधति ने श्वेतक की बात सुनी और कुछ समय के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, श्वेतक, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, लेकिन तुमने उसे पहचानने की कोशिश नहीं की। अपनी आत्मा की गहराइयों में झांको और देखो कि तुम कितने शक्तिशाली हो। लेकिन इससे पहले कि तुम अपनी ताकत को पहचानो, तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। यह यात्रा तुम्हारे आत्म साक्षात्कार की यात्रा होगी। महर्षि अरुंधति ने श्वेतक को एक गहरी गुफा का मार्ग बताया, जो हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित थी। उन्होंने श्वेतक से कहा, यह गुफा तुम्हारे आत्म साक्षात्कार का द्वार है। वहां जाकर ध्यान करो और अपनी आत्मा की गहराइयों में झांको। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। श्वेतक ने गुरु के आदेश का पालन किया और हिमालय की उस गुफा की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन और जोखिम भरा था, लेकिन श्वेतक ने हार नहीं मानी। बर्फीली चोटियों, गहरे घाटियों और ठंडे हवाओं के बीच उसने अपने कदम बढ़ाए। गुफा की ओर जाते हुए उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसने ठंड से जमते हुए हाथों और पैरों से जूझते हुए आगे बढ़ा। श्वेतक जब गुफा के द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का वातावरण बहुत ही शांत और ध्यानमग्न था। गुफा के अंदर गहरा अंधकार था, लेकिन श्वेतक ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने गुरु के शब्दों को याद किया और गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। वहां बैठकर उसने ध्यान लगाना शुरू किया। गुफा के अंदर बैठकर ध्यान करते हुए श्वेतक को अपने अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। वह घबराया, लेकिन उसने अपने गुरु के शब्दों को याद किया और ध्यान में मग्न रहा। धीरे धीरे उसे अपने अंदर की शक्ति का आभास होने लगा। यह शक्ति उसकी आत्मा की गहराइयों से उभर रही थी। श्वेतक ने उस शक्ति को महसूस किया और उसे समझने की कोशिश की। ध्यान में गहरे जाते हुए श्वेतक ने एक और दुनिया में प्रवेश किया। यह दुनिया उसकी आत्मा की गहराइयों में बसी हुई थी। वहां उसने देखा कि उसके जीवन के सभी महत्वपूर्ण घटनाएं एक के बाद एक उसके सामने आ रही हैं। उसने देखा कि कैसे वह बचपन से लेकर अब तक के संघर्षों से गुजरा है और कैसे उसने हर बार हार मान ली है। लेकिन इस बार उसे अपने अंदर एक नई शक्ति का अनुभव हो रहा था। उसने देखा कि जब भी उसने हार मानी तो उसकी आत्मा ने उसे संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उसने उस आवाज को अनसुना कर दिया। अब श्वेतक ने समझा कि उसकी असफलताओं का कारण उसकी खुद की आत्मशंका थी, न कि उसकी शक्ति की कमी। ध्यान में और गहरे जाते हुए श्वेतक ने देखा कि एक प्रकाश उसके चारों ओर फैल रहा है। यह प्रकाश उसकी आत्मा का प्रतीक था, जो उसकी सभी नकारात्मकताओं को दूर कर रहा था। उसने देखा कि यह प्रकाश उसकी कमजोरियों को खत्म कर रहा है और उसे एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। इस प्रकाश के साथ श्वेतक को अपने अंदर की अद्भुत शक्ति का आभास हुआ।
उसे समझ में आया कि अब तक वह जिस असफलता का सामना कर रहा था वह उसकी खुद की नकारात्मक सोच और आत्मशंका के कारण थी। लेकिन अब जब उसने अपने अंदर की शक्ति को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। श्वेतक ने उस शक्ति को पहचानकर गुफा से बाहर आने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका है। गुफा से बाहर आकर उसने देखा कि महर्षि अरुंधति उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्वेतक ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी आत्मशक्ति का अनुभव उनके साथ साझा किया। महर्षि अरुंधति ने मुस्कुराते हुए कहा, श्वेतक, तुमने अपनी आत्मशक्ति को पहचान लिया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। याद रखो, हर व्यक्ति के अंदर एक अपार शक्ति होती है जो उसे सभी कठिनाइयों से पार पाने में सक्षम बनाती है। हमें केवल उस शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। जब हम अपनी आत्मशक्ति को पहचान लेते हैं तो हम जीवन में सभी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। महर्षि अरुंधति ने श्वेतक से कहा, अब तुम्हारे सपनों की शक्ति भी तुम्हारे साथ है। तुम्हारे सपने तुम्हारी आत्मशक्ति का प्रतीक हैं। जब तुम अपने सपनों पर विश्वास करते हो तो तुम्हारी आत्मा की शक्ति भी उसी दिशा में काम करने लगती है। श्वेतक ने अपने गुरु के शब्दों को ध्यान से सुना और उसे अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया। उसने अपने सपनों को फिर से देखने और उन्हें पूरा करने का संकल्प लिया। अब वह जानता था कि उसकी आत्मा की शक्ति और उसके सपनों की ऊर्जा उसे किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाएगी। श्वेतक ने गुफा से बाहर आकर अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने का निर्णय लिया। उसने महर्षि अरुंधति के आदेश का पालन करते हुए अपने आत्मविश्वास और आत्मशक्ति को बढ़ाया। अब जब भी उसे कोई चुनौती मिलती, वह उसे एक अवसर के रूप में देखता और अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करता। श्वेतक ने महसूस किया कि अब उसकी सोच और दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल चुका है। वह अब किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं था। उसने अपनी आत्मशक्ति को पहचान लिया था और वह जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार था। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त की और अपने गुरु महर्षि अरुंधति का आशीर्वाद लिया। श्वेतक की सफलता की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। उसके साथी शिष्य जो कभी उसकी असफलताओं का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी सफलता से प्रेरित होकर उसकी ओर देख रहे थे। श्वेतक ने न केवल अपने लिए बल्कि अपने साथियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरा। उसने अपने अनुभवों और आत्म साक्षात्कार को दूसरों के साथ साझा किया, जिससे उन्हें भी अपनी आत्मशक्ति को पहचानने में सहायता मिली। श्वेतक की यह यात्रा आत्म साक्षात्कार की यात्रा थी, जिसने उसे न केवल उसकी खुद की शक्ति का आभास कराया, बल्कि उसे एक नई दृष्टि दी। उसने अपने जीवन के सभी पहलुओं में आत्मशक्ति का उपयोग किया और अपने सपनों को साकार किया। उसने महसूस किया कि जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे अंदर अपार शक्ति है जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम बनाती है। हमें केवल उस शक्ति को पहचानने और उसका सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। श्वेतक की यह यात्रा एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे आत्मशक्ति की पहचान से जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने सपनों पर विश्वास करना चाहिए और अपनी आत्मशक्ति का उपयोग कर उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी सफलता निश्चित होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद के लिए।